अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से। आज हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए थोड़े से हमें पॉइंट्स जहन में लाने पड़ेंगे, जिसमें हम इंडिटरमिनेट फॉर्म्स करेंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म्स करेंगे और एल हॉस्पिटल रूल करेंगे। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे लैग्रेंज, उन्होंने काम किया था सबसे पहले इंटरवल्स पे। हमारे पास अगर कोई फंक्शन है से एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी की कंडीशन अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड दिस फंक्शन इज continuous in closed interval ab, then there must be a number c exist which belongs to this interval such that f dash of c is equal to 0। कि हमारे पास कोई भी इंटरवल है ए बी, क्लोज इंटरवल है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस इंटरवल में से कोई पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जिसमें हम अगर एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलते हैं एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन है रोल्स थ्योरम की, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल आना चाहिए एफ डैश ऑफ सी इंटू बी माइनस ए। रोल्स थ्योरम की कंडीशन हमारे पास आती है ये। अब हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। सपोज हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। पॉइंट ए जो है आप देख रहे हैं बिलो द लाइन है, पॉइंट ए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अबव द लाइन है। ये दोनों पॉइंट एक कंटिन्यूस कर्व से ज्वाइन है, यानी इनमें कोई गैप कोई जंप नहीं है, कंटिन्यूटी है। ये सारे थ्योरम्स के प्रूफ के लिए कंटिन्यूस फंक्शन फर्स्ट कंडीशन इज फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। जब भी हम ये थ्योरम करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स क्या है कि आपके पास कोई गैप नहीं है, ग्राफिकली जंप नहीं है, और जो कंटिन्यूटी के कंडीशंस आप लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं कि वैल्यूज जो हैं उनमें एक पूरा रिलेशन होता है। अब ये आइडिया बेसिकली कंटिन्यूटी ही पे डिपेंड करता है आपका। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आए, कंडीशंस इसकी देखें। हमारे पास वी मस्ट हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, यानी इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। ये एक कंटिन्यूस कर्व से ज्वाइन हुआ है। इस पॉइंट में ये जो पूरा कर्व है, कोई ना कोई एक पॉइंट सी होगा जो इस लाइन को पर मीट करेगा। ये जो आपकी लाइन है इस पर ये पॉइंट सी मौजूद होगा, और ये पॉइंट सी की कंडीशन क्या होगी कर्व के अकॉर्डिंगली कि कर्व यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, कोई भी कर्व है आपके पास, पहली कंडीशन कर्व शुड बी कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। फिर आपके पास कोई भी नंबर सी डब्ल्यू एस टी, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, इस क्लोज इंटरवल में मौजूद होगा सच दैट कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी यानी फंक्शन की वैल्यू ए पे फंक्शन की वैल्यू बी पे, इन दोनों वैल्यूज के बिटवीन इस लाइन पे कोई ना कोई वैल्यू डब्ल्यू एग्जिस्ट करेगी। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू के एटलीस्ट वन वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी, और आपके पास ये जो पॉइंट होगा डब्ल्यू, ये फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान होगा। सिमिलरली पॉइंट सी होगा ए और बी पे, यानी आपकी जो मजीद इसकी फॉर्म बनी कि अगर आपके पास कर्व है बिटवीन ए एंड बी, कंटिन्यूटी है, पॉइंट ए पे आपकी वैल्यू है, पॉइंट बी पे आपकी वैल्यूज हैं, फंक्शन एफ ऑफ ए है ए पे, बी पे फंक्शन एफ ऑफ बी है, तो आपके पास कोई पॉइंट सी मस्ट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में, सच दैट कि जब वो इस लाइन को स्ट्रेट लाइन को मीट करेगा तो वहां पर आंसर आपके पास डब्ल्यू आ रहा होगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का। यानी आपके पास कंडीशन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इन दोनों फंक्शंस के बिटवीन लाई करेगा और सी इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा। फिर आपके पास आता है कि हमने कहा पहली बात कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, सेकेंडली देयर मस्ट बी एग्जिस्ट अ नंबर सी बिटवीन दिस इंटरवल एट विच एफ ऑफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, कि आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है ए और बी में, ए और बी के बिटवीन कोई नंबर सी था, वो आपने पुट किया फंक्शन में एफ ऑफ सी, तो उसकी वैल्यू डब्ल्यू के इक्वल आ गई। W between f of a and f of b, और c between a and b, यानी at least one value must exist। मेन रिजल्ट इसका ये आता है कि when you have a
function which is continuous between two intervals a and b, then there must be exist a number c between these two numbers a and b such that f of c is equal to w। क्या आपके पास उसका आंसर मौजूद होना चाहिए। अब है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी जो भी हमने डिस्कस किया कि इसकी कंडीशन होती है कि देयर should be must a function which is continuous in close interval a b। क्या आपके पास फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में। अब सेकंड इसकी कंडीशन बनती है कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, के फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे। Then there must, third condition is कि then there must be exist a point C such that f of b minus f of a is equal to f dash of c into b minus a। यानी आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की थ्री कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है कि फंक्शन f of x should be continuous in close interval a b। सेकेंड कंडीशन होती है फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन होती है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो थर्ड फिर ऑटोमेटिकली प्रूव होती है। इन दो का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। देन देयर मस्ट बी एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी बी माइनस ए। ये बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम है। ये आप लाइन देख रहे हैं ये मीन वैल्यू थ्योरम है। ये लाइन ये प्रूफ होता कब है जब दो फर्स्ट कंडीशंस प्रूफ हो चुकी होती हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस आ जाता है फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाता है तो फिर ये रिजल्ट आता है आपका। अब इसके लिए हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं से एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स है। लैम्डा जो है कंडीशन पे डिपेंड करता है नंबर है यानी कोई भी नंबर है और वो हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म है। ऑब्वियसली जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें नंबर आएगा। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी यानी फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस आ गया तो फिर हमारे पास रिजल्ट आता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा into a minus b if function is continuous। ये हमारी इसके लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की ज्योमेट्रिकल फॉर्म है कि अगर आपके पास ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी जो भी हमने प्रीवियसली प्रूव की कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए ये किसी भी कर्व का टेंजेंट शो कर रहा होता है टेंजेंट अल्फा। क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास कोई कर्व है कंटिन्यूस कर्व है और उसमें पॉइंट सी है जो कि स्ट्रेट लाइन को मीट कर रहा होता है। ये कंडीशन है टेंजेंट की। व्हेन वी हैव अ कर्व हमारे पास कोई कर्व हो और उस पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही हो तो कर्व पे स्ट्रेट लाइन हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे ही मिलती है। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये कर्व और लाइन ज्वाइन हो रहे होते हैं ये जैसे ये पॉइंट सी है इस पे जो स्ट्रेट लाइन है वो टेंजेंट कहलाती है। इसके अलावा और बहुत सारी देखें स्ट्रेट लाइंस नजर आएंगी लेकिन वो कर्व पे सिंगल पॉइंट पे नहीं मीट कर रही मोर देन वन पॉइंट मीट कर रही है इसलिए वो टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व पे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे मीट करती है। दैट स्ट्रेट लाइन विच मीट्स द कर्व एट ओनली सिंगल पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट लाइन। तो जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है हमारे पास लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की वो है टेंजेंट। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। इसे हम स्लोप भी कहते हैं टेंजेंट भी कहते हैं और कंडीशंस इसकी वही हैं रिजल्ट्स इसके वही हैं कि हमारे पास फंक्शन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी कैसे होगी आपके पास एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो थर्ड कंडीशन यानी सी बिलोंग करता है ए बी को सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। रोल्स थ्योरम है। सेकेंडली आपका डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो रिजल्ट बनता है आपका एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी एक्स टू माइनस एक्स वन। ये रिजल्ट इक्वल टू जीरो के आता है। ये सारे हमारे पास इसके रिजल्ट हैं। ओके जी अल्लाह हाफिज।